हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षा's एजुकेशन हब। तो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फेज़ 1 हम पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अलॉन्ग विद द फेज़ 2। अब हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस हुए फेज़ 2 के अंदर। टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए। 1885 टू 1905 ये आपका फेज़ 1 था। अब चलेंगे हम फ्रॉम 1905 ऑनवर्ड और 1917 तक विच वाज फेज़ 2। फ्रीडम के लिए स्ट्रगल हमारा जारी है, अभी फेज़ 2 चल रहा है। चलिए जी, फेज़ 2 की बात करते हैं। तो पहले हमने मॉडरेट्स के बारे में बात की, याद होगा आपको मॉडरेट्स का। कमेंट में मुझे ज़रूर से कुछ इंपॉर्टेंट लीडर जो मॉडरेट फेज़ से एसोसिएटेड थे उनके आप नाम बता सकते हो। नाउ फेज़ 2 के ऊपर हम फोकस जब करेंगे 1905 से 1917 का टाइम पीरियड, तो एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ अब आपको देखने को मिलेंगी। पहले हमने मॉडरेट अप्रोच देखी, अब आपको एक्सट्रीम अप्रोच देखने को मिलने वाली है। इनिशिएशन कब से हुई? जब स्वदेशी मूवमेंट आया था। स्वदेशी मूवमेंट कैसा था? रिएक्शनरी मूवमेंट था। ब्रिटिशर्स को हम चाह रहे हैं कि इनको बस बाइकआउट कर दें इंडिया से अब, तो रिएक्शनरी मूवमेंट की फॉर्म में स्वदेशी मूवमेंट आया था। स्वदेशी, आत्मनिर्भर, वो सारी चीज़ें यहीं से जुड़ी हुई हैं। और इसके अलावा अगेंस्ट द अनाउंसमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का जब पार्टीशन बोला था लॉर्ड कर्जन ने, उसकी वजह से ये सारे रिएक्शंस आए थे। स्वदेशी मूवमेंट आ गया, ठीक है। इसके अलावा एक्सट्रीम ग्रुप की फॉर्मेशन हुई, और ये स्टेटमेंट दी किसने थी पार्टीशन ऑफ बंगाल की? दैट वाज गिवन बाय लॉर्ड कर्जन। और किस ईयर में दी? तो 1905। एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट जो थी इट वाज मेनली स्पेयर हेडेड बाय द लीडर, जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। इसी वजह से पड़ता है नाम लाल बाल पाल। ये ट्राइनिटी बनती है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की, ट्रायो नोन एज लाल बाल पाल। और इसमें एक और थे, दैट इज़ औरोबिंदो घोष, तो उनका भी काफ़ी रोल रहा। क्या क्या पॉलिसीज़ ऐसी अडॉप्ट करी लॉर्ड कर्जन ने जिसकी वजह से गुस्सा आया और एक्सट्रीम ग्रुप की फॉर्मेशन हुई? एक तो इन्होंने यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 को पास किया, एक रीज़न ये था। कैलकटा कॉरपोरेशन एक्ट 1899 का ये वाला पास कर दिया लॉर्ड कर्जन ने। दूसरी प्रॉब्लम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबा दिया गया किसके तहत? सिडिशन एक्ट, कि जो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करेगा उसको राजद्रोह के चार्जेस के साथ इम्प्रीजन कर दो। और उस टाइम पे ऐसे था कि ना तो आपकी ना वकील ना दलील वाला जो कॉन्सेप्ट था वो उसी टाइम पे चल रहा था। रॉलेट एक्ट से आप सुनते हो, तो 2 साल के लिए डायरेक्टली जेल में डाल दिया जाता था। सिडिशन एक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दी गई थी, और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाया गया और सिडिशन के चार्जेस लोगों के ऊपर लगाए गए। और पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्होंने अनाउंस कर दिया था 1905 में। ये सारे किसने अनाउंसमेंट्स करे थे? लॉर्ड कर्जन। और इसी की वजह से फॉर्मेशन होती है एक्सट्रीम ग्रुप्स की, और इसी की वजह से स्वदेशी मूवमेंट, ये सारे एज अ रिएक्शनरी मूवमेंट निकल के आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वदेशी मूवमेंट एंड एंटी पार्टीशन मूवमेंट इन बंगाल, जो बंगाल के अंदर शुरू हो रही है। गवर्नमेंट ने प्लान किया कि हम बंगाल को पार्टीशन कर देंगे। किस फॉर्म में? अब देखो, अब लगे ये अपने पत्ते खेलने रिलीजन के बेसिस पे। एक हिंदू मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया, एक तरफ हिंदूज को डाल देंगे और एक तरफ मुस्लिम्स को डाल देंगे। और ढाका जो रहेगी दैट विल बी द कैपिटल फॉर द लेटर, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया जाएगा उनके लिए ढाका जो है वो कैपिटल आ जाएगी। और ये अनाउंसमेंट पब्लिक करी गई थी 1903 के अंदर। तो अब एजिटेशन लोगों में आ चुकी थी 1903 में ही, और 1905 में पता चल गया था पब्लिक को, बट ऑफिशियली जब आई स्टेटमेंट 1905 में तो उससे लोगों में और ज़्यादा एजिटेशन आ चुकी थी। जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने अपना डिसएग्रीमेंट बताया इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को लेके। उनके बहुत सारे जर्नल से, प्रेस वाले चैप्टर में हमने ये पढ़े थे, बंगाली, हिताबंदी, संजीवानी। तो ये सारे जो थे दीज वर द जर्नल्स जो कि ये लीडर्स लिखा करते थे। इसके थ्रू इन्होंने डिसएंगेजमेंट जताई अपनी कि हम आपके साथ सहमत नहीं हैं। अनाउंसमेंट ऑफ द पार्टीशन 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन अनाउंस कर देते हैं कि हम बंगाल प्रोविंस को 2 हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे। एक होगा ईस्टर्न बंगाल एंड असम, और दूसरा होगा रेस्ट ऑफ द बंगाल, जिनमें हम हिंदू मेजॉरिटी और मुस्लिम मेजॉरिटी डिवाइड कर रहे हैं। ये लॉर्ड कर्जन ने स्टेटमेंट दे दी थी। 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ? कैलकटा टाउन हॉल ने विटनेस किया पैसेज ऑफ बाइकआउट रेजोल्यूशन। बाइकआउट मतलब किसी चीज़ को रिमूव करना। और किस चीज़ को स्टार्ट कर दिया? प्रोक्लेम कर दिया स्वदेशी मूवमेंट को। द प्रोसेशन वर टेकन सिंगिंग वंदे मातरम एंड राखीज वर टाइड इन बंगाल। बंगाल में यूनिटी शो करने के लिए लोगों ने राखी बांधी थी वहाँ पे, और इससे और साथ में वंदे मातरम के स्लोगन जो थे वो कॉन्टिन्यूसली सिंग कर रहे थे, गा रहे थे। अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, अब आईएनसी का जो सेशन है 1905 वाला, जीके गोखले उसको हेड कर रहे हैं
GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, वेरी इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी यही थे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 1905 का बनारस में, जब ये प्रेसिडेंटशिप इनके अंडर थी गोपाल कृष्ण गोखले जी के, तो इन्होंने प्रपोजल लाया था स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट का। मतलब जो बाइकॉट क्या करना है, बाइकॉट करना है ये जो ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट हैं और जो ब्रिटिशर्स हैं उनको बाइकॉट करना है हमने। पर ये उस टाइम पे दिक्कत ये थी, जब GK गोखले इसके बारे में मेंशन करते हैं अबाउट द मूवमेंट, तो ये सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रह गई थी, पूरे इंडिया लेवल पे नहीं आई थी अभी। स्वदेशी मूवमेंट के दो कंपोनेंट्स थे, एक तो जो फॉरेन गुड्स हैं उनको बाइकआउट करो, यूज़ करना उनको बंद करो, अगर हैं आपके पास तो जला दो, खादी की तरफ चलो, और इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को यूज़ करो। जैसे मैंने बोला उस टाइम पे खादी था, पर आज खादी को पहनना थोड़ा टफ होता है। आज के टाइम पे आप ये कपड़ा पहन नहीं सकते, ठीक है, टफ हो जाती है थोड़ा, गर्मी ज़्यादा है, हीट वेव्स आप सुनते हो। लोगों ने परसुएशन शुरू कर दी शॉपकीपर्स की कि जो ब्रिटिशर प्रोडक्ट्स हैं उनको नहीं बेचना है। स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी सारे ब्रिटिश स्कूल्स, कॉलेजेस इनको बाइकआउट कर दिया कि हम नहीं जाएंगे इन स्कूल्स में, अब अपने इंडियन स्कूल्स में जाएंगे। मतलब उनकी फॉर्मेशन होगी पहले इंडीड, फिर उसके बाद जाएंगे। स्वदेशी ब्रॉट अ सिग्निफिकेंट रिवाइवल इन, और इसी वजह से जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, हैंडलूम सेक्टर है, सिल्क वीविंग, ट्रेडिशनल क्राफ्ट, ये सारा जो सेक्टर था ये बूम किया। प्राइमरी में आप 3 सेक्टर पढ़ते हो, इकोनॉमी में आप 3 सेक्टर पढ़ते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो इसमें जो सेकेंडरी सेक्टर था बाइकआउट करते ही बूस्ट कर जाता है। अक्टूबर 21, 1905 पेंटर्स यूनियन ये फॉर्म कर दी जाती है कैलकाटा के अंदर। फर्स्ट यूनियन ऑफ इंडिया था ये, जो पेंटर्स यूनियन है दैट वाज फॉर्म्ड इन कैलकाटा, और ये फर्स्ट यूनियन था इंडिया का। कैलकाटा सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो 1906 में होता है। 1905 वाला GK गोखले जी का नाम याद रखिएगा, बनारस में हुआ था। 1906 का जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी दी थी, दादा भाई नारोजी, उन्होंने कैलकाटा में किया। कैलकाटा सेशन भी बोलते हैं 1906 का। और इन्होंने बोल दिया कि एम जो है कांग्रेस का इज़ टू अटेन स्वराज और सेल्फ रूल। स्वराज हमारा एम है और हम खुद रूल करेंगे अपने ऊपर। इसके अलावा मॉडरेट्स चाहते थे सेल्फ रूल, पर चाहते थे थोड़ा आराम से कि इतनी एजिटेशन ना हो, जबकि एक्सट्रीमिस्ट लीडर बिलीव करते थे फुल फ्लेज स्ट्रगल विद द रेडिकल मीन्स, जो हो जाए, पर सेल्फ रूल अगर चाहिए, स्वराज अगर चाहिए तो बस पाना है, वो उनकी अप्रोच थी। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया 15 अगस्त 1906 में, और इसके बाद नेशनल कॉलेज को भी ओपन किया गया बंगाल के अंदर। औरोबिंदो घोष जी उसके प्रिंसिपल थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी स्कूल से निकल चुके हैं ना स्टूडेंट्स, और कॉलेजेस से भी निकल चुके हैं, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए इंडियंस के पास अपना। तो यहाँ पे क्या हुआ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन NCE फॉर्म हो जाता है। कब हुआ, ईयर 1906 में, 15 अगस्त। इंडिपेंडेंट भी जब हम हुए थे 1947 में आके। सिमिलरली नेशनल कॉलेज जो था उसको भी ओपन करा गया बंगाल में विद औरोबिंदो घोष एज इट्स प्रिंसिपल। अब क्या हुआ, स्वदेशी मूवमेंट आ गई है। उसके बाद क्या हुआ, 1905 के बाद क्या हुआ, 1908 तक ये जो मूवमेंट थी ये डिसिपेट कर चुकी थी और कांग्रेस के अंदर स्प्लिट ला चुकी थी, और डेट्रीमेंटल फॉर्म हुई। डेट्रीमेंटल मतलब हार्मफुल प्रूव हुई, हार्मफुल। मीनवाइल तिलक वॉज ग्रांटेड द सेंटेंस ऑफ 6 ईयर, 6 साल की उनको सज़ा दे दी गई सिडिशन के चार्जेस के साथ। बिपिन चंद्रपाल और औरोबिंदो घोष एक्सट्रीम ग्रुप के थे दोनों, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स। तो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले, और जो पार्टीशन था बंगाल का वो एनल कर दिया गया 1911 के अंदर। वो भी मतलब दरख्वास्त, उसकी जो प्ली डाली हुई थी वो भी रिमूव कर दी जाती है। नाउ स्वदेशी मूवमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, तो सबसे पहले तो नेशनल कॉन्शियसनेस आती है, लोगों के अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि हमारा भी देश कुछ। डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने ये चीज़ फील करना शुरू कर दी थी। प्रेस के ऊपर, प्रेस ने भी गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिया था। गवर्नमेंट से यहाँ पे मतलब है ब्रिटिशर्स का, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर जो है वो क्रिएट कर दिया था, क्योंकि अब लोग अवेयर हो रहे थे। बच्चों का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा, बिकॉज उन्होंने अपने स्कूल्स छोड़ दिए जो ब्रिटिशर स्कूल थे, उसके अलावा कॉलेजेस जो ब्रिटिशर कॉलेजेस थे। वीमेन की भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन रही। आप मुझे कमेंट में बताएंगे वल्लभ भाई पटेल जी का हम नाम पढ़ते हैं, इनको सरदार का टाइटल किसने दिया था, सरदार का टाइटल दिया किसने था। बाकी पार्टिसिपेशन रही मुस्लिम की, कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग आ चुका है। पैन इंडिया कैरेक्टर ये पूरा पार्शियली ही अचीव हुआ, अभी पूरा नहीं हो पाया था।
और कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट, ये फीलिंग डेवलप हो चुकी है लोगों के अंदर, और एंथुसियाज्म ना सिर्फ इंडिया के अंदर पर इंटरनेशनली भी देखने को मिल रहा है। इथोपिया में विक्ट्री ओवर इटली देखने को मिल रही है, तो और भी लोगों को एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं। जापान की विक्ट्री मिल रही है ओवर रशिया, तो ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मिलिटेंट आइडियोलॉजी विद डिमांड ऑफ स्वराज, एक्सट्रीम ग्रुप भी आ गया था ना यहाँ पे, तो मिलिटेंट आइडियोलॉजी भी आ चुकी थी, मिलिट्री को लेके भी आइडियोलॉजी आ चुकी थी, बिकॉज विद एनी थिंग वी वॉन्ट टू अटेन आवर स्वराज, सेल्फ रूल। तो ये सारे फीचर्स थे आपके स्वदेशी मूवमेंट के। इसके अलावा होता है सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट होता है 1907 में। अब अगेन 1905 के बाद की बात कर रहे हैं हम। सूरत स्प्लिट तो मॉडरेट, जैसे कि फिरोज शाह मेहता का मानना था रेडिकल मूवमेंट लेड बाय द एक्सट्रीम कुड एंडेंजर द एंटायर एग्जिस्टेंस ऑफ द केयरफुली बिल्ड कांग्रेस। अब जो फिरोज शाह मेहता जो कि एक मॉडरेट लीडर थे, इनका मानना था कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लोग हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा रेडिकल हो रखे हैं, जिसकी वजह से जो कांग्रेस इतनी शांति से बनी थी वो ख़त्म हो सकती है, एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब स्प्लिट हो जाता है कांग्रेस के, जो कांग्रेस में स्प्लिट होना था दैट बिकेम इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब सर्टेन टू हैपन, कोई चीज़ है जो कि पक्का होगी, दैट इज़ इनएविटेबल। व्हेन देयर वाज डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, जब ओपिनियन के बीच में डिफरेंसेस आ रहे थे रिगार्डिंग द प्रेसिडेंटशिप ऑफ सूरत सेशन। अब सूरत सेशन होना था आईएनसी का 1907 में, तो अब कॉन्फ्लिक्ट क्या आ गया था, रिलीजन के बेसिस पे आ गया, सॉरी रिलीजन बोल दिया, मॉडरेट और एक्सट्रीम में से किसको वहाँ पे लीडर बनाया जाए, तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग चुका था सूरत सेशन के टाइम पे। तो आपने एक और सेशन याद रखना है, दैट इज़ 1907 का, दैट वाज द सूरत सेशन, इसको याद रखिएगा। एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स दे वांटेड आईएनसी सेशन टू बी प्रिसाइडेड ओवर लाला लाजपत राय और तिलक इन नागपुर। अब एक तरफ एक्सट्रीम ग्रुप के जो लीडर्स हैं, मेंबर्स हैं, वो चाहते हैं कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका जो अगला सेशन है उसको लाला लाजपत राय या फिर जो बाल गंगाधर तिलक साहब थे वो प्रिसाइड करें, नागपुर के अंदर जो होना था। आ गया ना कॉन्फ्लिक्ट। और दूसरी तरफ गोखले, जीके गोखले जो आपके पॉलिटिकल गुरु भी रह चुके हैं महात्मा गांधी जी के, वो चाहते हैं कि ये सेशन कौन रिप्रेजेंट करे, मॉडरेट रिप्रेजेंट करे, जो सूरत में होगा बॉम्बे प्रोविंस के अंदर अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ रास बिहारी घोष, इनकी प्रेसिडेंटशिप रहेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम आ चुकी है मॉडरेट और एक्सट्रीम्स के बीच में। अब जो सेशन था वो कहाँ पे हुआ, फाइनली सूरत में हुआ, और प्रेसिडेंटशिप किसके हाथ में गई, मॉडरेट्स के हाथ में गई, दैट इज़ रास बिहारी घोष अब इसके प्रेसिडेंट बने, याद रखिएगा। हाउएवर इट वाज सस्पेंडेड लेटर ओइंग टू द डिसएग्रीमेंट बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीम। अभी ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते लड़ते ये चीज़ ध्यान नहीं रही कि अब कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में आ चुका है, मॉडरेट एंड एक्सट्रीम्स के बीच में। तो यहाँ पे मॉडरेट्स के फेवर में वोटिंग गई, और जो सूरत सेशन था रास बिहारी घोष जी ने कंडक्ट करा, प्रेसिडेंटशिप उनकी रही, पर ये सस्पेंड हो जाता है जो आपका ये सूरत वाला सेशन था। वाई? बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है बिटवीन द आइडियोलॉजी ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीम ग्रुप्स। इसके अलावा क्या हुआ, जो कांग्रेस था फाइनली डिवाइडेड इनटू 2 फैक्शंस, एक में आ गए एक्सट्रीम ग्रुप के और दूसरे में आ गए मॉडरेट्स। ये हो गया जी 2 साल के बाद, 1905 के 2 साल बाद, यानी कि 1907। इसके बाद आता है आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, एक बार आप ये पढ़ भी चुके हो, 1909 का न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम अनाउंस करी गई। वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो थे और जो जॉन मॉर्ले थे ही वॉज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया। पढ़ लिया, ये 3-4 बार पढ़ चुके हैं हम, अगर अभी भी याद नहीं है तो फिर एक बार रिवाइज करो इसको ज़रूर से। अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 का ही एक तरह से पार्ट है। कई बार इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 से भी पूछ लिया जाता है आपसे, या फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो दोनों याद रखोगे आप। यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल मतलब ब्रिटिशर्स की बात हो रही है, प्रोविंसेस यानी कि जो लीडर्स हैं, इंडियन लीडर्स हैं, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स का नंबर जो था उसको इंक्रीज़ कर दिया गया, और जो क्वेश्चन पूछने की पावर थी वो भी इंक्रीज़ कर दी गई, वोटिंग पावर इंक्रीज़ कर दी गई, सेपरेट बजट आइटम्स यहाँ पे बना दी गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे और ये फर्स्ट इंडियन मेंबर बनते हैं वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। एक्ट ने और क्या इंट्रोड्यूस किया, तो सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। हु वर टू इलेक्ट लीडर फ्रॉम दियर ओन कम्युनिटी, अपनी ही कम्युनिटी में से किसको इलेक्ट किया जाए। उसके अलावा रेवोल्यूशनरीज, ये जो ग्रुप था रेवोल्यूशनरी यूथ का, ये एक्टिव रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और
दे यूज्ड फोर्स टू सप्रेस द वेरियस आइडियोलॉजीज ऑफ ब्रिटिशर्स, जो भी पॉलिसीज उनकी बन रही थी। इसके बाद एक अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल का असैसिनेशन हो जाता है, मर्डर हो जाता है, डकैती कंडक्ट करी जाती है, फंड्स रेज करे जाते हैं, गवर्नमेंट प्लेसेस के ऊपर बॉम्बिंग करी जाती है। नाउ यू कैन सी द एक्सट्रीम लेवल ऑफ द कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, तो हर तरफ यहाँ पे डिमांड जो है वो रेज करी जा रही है। इंडिविजुअल अटैम्प्ट भी करी गई रेवोल्यूशनरीज के द्वारा, जैसे 1897 में क्या हुआ। 1897 में चापेकर ब्रदर्स थे, इन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पूना में मार दिया था। अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चक्की हैं, तो इन्होंने भी कुछ ब्रिटिश जजेस को मार दिया मुजफ्फरपुर के अंदर, और बॉम्बिंग लगा दी थी वहाँ पे जो उनका कैरियज हुआ करता था, और उड़ा दिया। इसके अलावा प्रफुल्ला चक्की ने अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट भी करी थी बेम्फाइड फुलर को मारने की। ही वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल। रास बिहारी बोस और सचिन सन्याल जी की बात करें तो इन्होंने भी एक अटैम्प्ट करी थी कि वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंगे को मार दें 1911 में, पर अटैम्प्ट जो था दैट वाज अनसक्सेसफुल, मरे नहीं थे वो। इसके अलावा सीक्रेट सोसाइटी, अभिनव भारत, ये सारे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार ये जो हमने ये वाला पढ़ा ना इंडिविजुअल अटैम्प्ट, यहीं से शुरू करेंगे, बिकॉज आई नो ये थोड़ा सा फैक्चुअल है और आधा आपको याद भी नहीं होगा। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज़ द इंडिविजुअल अटैम्प्ट, जो कि रेवोल्यूशनरीज ने अपनाई ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फेज 2 ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, जो स्ट्रगल चल रहा है फ्रीडम के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आप नए हो चैनल के ऊपर तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग एंड कीप वॉचिंग।